नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ से जुड़ा है। अभी चैत्र नवरात्रि आने वाली क्या है, आज आ गई है और इसके भी आगमन में हमारा ही कल्याण छुपा हुआ है। वैसे कई लोग हैं जो केवल एक ही नवरात्रि के बारे में जानते हैं, जो अक्सर अक्टूबर नवंबर में आती है, और इस नवरात्रि के बारे में उन्हें कुछ खास नहीं पता होता। तो चलिए आज हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और ये शारदीय नवरात्रि से कितना अलग है। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू है और इस नवरात्रि पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है। 30 साल बाद इस नवरात्रि पर अमृत सिद्ध योग बना है। नक्षत्रों में पहला नक्षत्र अश्विनी होता है और अगर अश्विनी नक्षत्र मंगल को पड़े तो उसे अमृत सिद्ध योग कहा जाता है। और इस बार की चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इसी से हो रही है। इस अद्भुत योग के बारे में अथर्ववेद में कहा गया है कि अश्विनी नक्षत्र में माता की पूजा करने से मृत्यु के समान कष्टों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि से बहुत लोग परिचित हैं, लेकिन बेहद जागरूक लोग ही चैत्र नवरात्रि के बारे में जानते हैं। ज्यादातर लोग अक्टूबर नवंबर में मनाई जाने वाली नवरात्रि के बारे में ही जानते हैं। ऐसे में मन में सवाल जरूर आता है कि अप्रैल के महीने में ये चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। तो चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। भारत में एक साल में चैत्र, आषाढ़, अश्विनी या शरद, पौष और माघ के महीनों में कुल मिलाकर 5 बार नवरात्रि आती है। ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। सभी नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि चैत्र के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। पौष और आषाढ़ के महीने की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि उस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। पारिवारिक लोगों द्वारा केवल चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही मनाया जाता है। मराठी लोग चैत्र नवरात्रि को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं। कश्मीरी हिंदू नवरे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में से उगादि के नाम से मनाते हैं। 9 दिन चलने वाला इस त्योहार को रामनवमी भी कहते हैं, क्योंकि इसका समापन भगवान राम के जन्मदिन रामनवमी वाले दिन होता है। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा भी है, उसे सुनिए। कथा के अनुसार जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और वरदान के कारण कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, तो ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्तिशाली बनाया। ये क्रम जो है चैत्र के महीने में प्रतिपदा यानी पड़वा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला, और यही कारण है कि 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा। शारदीय नवरात्रि कितना अलग है चैत्र नवरात्रि, चलिए इसे भी जानते हैं। तो शारदीय नवरात्रि महानवरात्रि या मुख्य नवरात्रि भी कहा जाता है उसे। अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन यानी अक्टूबर या नवंबर महीने में पूरे भारत में दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है। कथा के अनुसार 9 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था, जिसके बाद से ये नवरात्रि मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि से एक और कहानी जुड़ी है, जिसके अनुसार भगवान राम ने रावण को युद्ध में पराजित करने के लिए देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की थी। इसके बाद 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध किया, जिसे विजयदशमी मनाई जाती है। यानी शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि आध्यात्मिक इच्छाओं की पूरी करने वाली होती है, और जबकि शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि चैत्र नवरात्रि में एक अंतर ये भी है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान
नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जबकि चैत्र नवरात्रि में अधिकतर स्थानों पर माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो माँ दुर्गा का पहला रूप है। शारदीय नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है और ये 9 दिनों तक चलता है, जबकि चैत्र नवरात्रि केवल कुछ हिस्सों में मनाया जाता है और यह कहीं पंच तो नहीं नव वर्षों का होता है। तो ये कहीं पंच तो कहीं नव वर्षों का होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान रामलीला, दुर्गा पूजा, गरबा, डांडिया होता है और इसे लोग सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाते हैं, जबकि चैत्र नवरात्रि लोग आध्यात्मिक सिद्धि या मोक्ष पाने के लिए मनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमें पता चला कि चैत्र नवदुर्गा और शारदीय नवदुर्गा में बहुत अंतर है। दोनों के महत्व में बहुत अंतर है, लेकिन मानव जीवन में इनका जो महत्व है वो कहीं भी कम नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को पढ़कर आपको भी लगेगा कि हमें भी नवदुर्गा में कोई सी, चाहे शारदीय चाहे चैत्र की दुर्गा का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।